गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मनाए, प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल, सोया सुप्रीम एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। आज मेरे साथ मौजूद है खूबसूरत सा पैनल। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपनी आबोताब के साथ जारी है। आज का मैच धुल गया, मगर क्रिकेट की बातें हमारे पास अभी भी बाकी है। बात करेंगे अपने पैनल से। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन। मेरे साथ मौजूद हैं, बॉलर्स को किया बर्बाद, अपने ख्यालात में आजाद, अहमद शहजाद। दूसरे एंड पर बारी संभालेंगे बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। इनके साथ बैठे हैं हमारे ऊपर शफकत का हाथ दिए कीपर शरीफ, मजबूत हरीफ राशिद लतीफ। बड़ा मजा आता है, कमाल है यार। आज हमारे साथ पड़ोसी मुल्क से मेहमान भी मौजूद है। इनसे कोई कांड नहीं छुपता, अपने ख्यालात में पुख्ता विक्रांत गुप्ता। विक्रांत भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका और हार्दिक अभिनंदन आपका पाकिस्तान में और हार ना मनाए में। सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, आते ही आप पे जो है मैं एक चुपता हुआ सवाल, पाकिस्तान की 2 अच्छी और 2 बुरी बातें। पहली तो ये थी कि हारना मना है, हारे क्यों मुझे आप वो बताएंगे। ठीक है। दूसरा ये है कि मैं तो देखिए मतलब उस दौर से आता हूँ जहाँ मैं डरता था पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से एज अ फैन टीवी के सामने। पता नहीं क्या हुआ, जब से मैं जर्नलिस्ट बना हूँ उल्टा हो गया है। अक्सर इंडिया पाकिस्तान से पहले हमें प्रेशर दिखता है, बट इंडिया डोमिनेट करता है। बट आई थिंक ये वक्त हो सकता है। पर एक बात ज़रूर है कि आखिर जो आपकी टीम थी, जो शायद उस दिन भी कागज़ पे इतनी मजबूत नहीं लग रही थी, बट वही वो जिंदा दिली से खेली, वो इन दोनों की थी। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की टीम। उसके बाद से ना मुझे ये लगा, राशिद भाई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि पाकिस्तान का ना नाम जब क्रिकेट में हम लेते थे तो एक पाकिस्तान एक वेस्ट इंडीज ये कहा जाता था, यार ये कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे में आपको डर लगता था। माफ कीजिएगा, लेकिन अभी आपकी क्रिकेट की टीम को ना हालिया कुछ मैचों में देख के ऐसा लगता है कि वो डर के आते हैं। सुनील गावस्कर का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, तंबू में हार मान के आते हैं। सर आपकी टीम तो यार शेर चीते होने चाहिए ना। वहां पर हम शेर चीते, पहले आप डरते थे पाकिस्तान की टीम से, अब हम डरते हैं पाकिस्तान की टीम से क्योंकि हारना मना है। क्यों क्या हार रहा? अच्छा एक बात बताइए, मैं भी राशिद भाई टीवी के शोज करता हूँ, तो हमारे अक्सर जो प्रोग्राम होता है उसका नाम होता है कप लेकर आना रे, है ना, जीतेगा तो इंडिया ही। ये इन्होंने नाम क्यों चुना हारना मना? गुड क्वेश्चन। बताएं दी, आप बताएं। हारना मनाए का देखिए होता ये है कि हम लोग ना सोचते हैं, हमारा एक शो है हंसना मनाए, जिसमें हम गेस्ट बुलाते हैं, सेलिब्रिटीज बुलाते हैं। तो हमने हंसना मना इसलिए रखा कि पाकिस्तान में और भारत में भी ऐसा ही होता होगा, जिस चीज से मना कर दिया जाए वो जरूर होती है। आपके यहाँ भी दीवारों में चीजें लिखी होती होंगी, यहाँ ये करना मना है, वहीं बैठा होता है। वो दीवारें तो कॉमन ही है, कॉमन दीवार वहां से चलती यहाँ आती है बस। उस दीवार के उधर एक इंडियन बैठा होता है, इधर पाकिस्तानी बैठा होता है और जो मना है वही चल रहा है। तो हम दोनों ही कर रहे हैं। तो हमने ये रखा था भाई हारना मनाए, इस बार रखा था कि भाई शायद यही असर कर जाए, मगर उन्होंने इसके भी ऑपोजिट ही किया। मतलब उन्होंने एक्चुअली क्या किया, उन्होंने ना इस नाम से डर गए। अब मैं रख दूंगा मनाए, ताकि वो अपने हिसाब से कुछ करे बस। विक्रांत भाई ये बताइए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की तो एंड हो गई। आप हम तो इनसाइडर हैं, हमें तो बहुत सारी चीजें पता भी हैं, फैक्चुअली पता है। आप एक पाकिस्तानी नहीं है, दूसरे मुल्क से आए हैं, आप भी पाकिस्तानी टीम को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आप क्रिकेटिंग एनालिस्ट भी हैं। तो आप जब इनको देखते हैं तो आप लोगों को क्या लगता है कि हम व्हाट इज रॉन्ग विद अस? यार मैच से पहले, क्योंकि मैं एक बार अपने हाथ जला चुका हूँ अगेन इन दोनों के सामने 2017 वाले में। मैं उस मीडिया का हिस्सा था। मैंने सौरव गांगुली, हरभजन सिंह, अजहरुद्दीन, मैच जीते सेमीफाइनल में कहा अरे यार पाकिस्तान को हराया, अरे यार जीत जाएंगे, हम हार गए। सो मैच से पहले ताबिश भाई हमेशा ये पता होता है, हम शो करते हैं ना, इसका पलड़ा भारी है। पलड़ा भारी नाम की कोई चिड़िया तो होती नहीं। पलड़ा भारी का क्या मतलब हुआ, लेकिन अंदर ना एक डर सा रहता है। और मैं आपको बताऊं 3-4 ऐसे मैचेस मैंने कवर किए हैं जहां पर मैं गया हूं और डर के गया हूं। यकीन कीजिएगा इस बार मुझे कोई डर ही नहीं था। आप जर्नलिस्ट होते हैं, बट आप एक फैन होते हैं सबसे पहले। अच्छा जर्नलिज्म में भी देखिए, अगर मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूं, मेरे लिए चैंपियंस ट्रॉफी है, ये आपके लिए है, तो आप जर्नलिस्ट को कहते हैं न्यूट्रल हैं। नहीं भाई, अगर मेरी टीम ही हार गई तो मेरी तो चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई ना। सही बात। जितना टीम अच्छा करेगी वो मेरी चलती रहेगी। तो मैं इस बार अरसे बाद ऐसा हुआ होगा कि मुझे इस बार डर ही नहीं था। यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगा आम सा मैच है यार। और ये
मतलब अगर आपके पाकिस्तान के प्लेयर सुन रहे हैं, उनको गुस्सा आना चाहिए। जैसे अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर और सरफराज को हमारी बातें सुन के आया था। अगर अभी भी गुस्सा नहीं आता तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, गुस्सा मैं एक चीज थी कि देखिए, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। आप यहाँ आए हुए हैं इंडिया से, आप यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, हमारे शो पे भी आए हुए हैं। व्हेन यू आर सेफ, व्हाई डू योर प्लेयर्स थिंक दैट दे आर नॉट सेफ? आई एम सेफ बिकॉज मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, वो एक क्रिकेट टीम है। ठीक है। मतलब मैं जंगल में मोर नाचने वाली बात होगी इसमें ना, देखा। अकेला अगर मैं सही आता हूँ। क्रिकेट टीम सर हाई पोटेंशियल थ्रेट है, नंबर 1। नंबर 2, अगर भारत की टीम नहीं आई है यहाँ पे तो मुझे नहीं पता कि क्या वजह दी गई है, पर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो सिर्फ ये नहीं है कि इंडियन टीम सेफ नहीं है। हाँ। दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते ही नहीं है, बिल्कुल बात। रिश्ते सुधारने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। आई डोंट ब्लेम एनीवन। तो अगर रिश्ते सुधारने की कोशिश ही नहीं की तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि चुटकी बजेगी और सब कुछ हो जाएगा? जो इतने साल से हो ही नहीं रहा, एक चुटकी से कैसे हो जाता? मैं भी सोचता था पहले, 1.5 साल पहले मेरा भी एक व्यू था कि शायद आईसीसी टूर्नामेंट है, शायद ऐसा होगा, बट वक्त के साथ चीजें बदली नहीं। लेकिन विक्रांत भाई, जो सेंचुरी विराट ने की है दुबई में, ये अगर पाकिस्तान में की होती ना तो उसकी जिंदगी की मेमोरेबल सेंचुरी बननी थी। बेशक। ये मानते हैं कि नहीं मानते आप? 100%। और मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, और ये इंडियन फैंस भी अगर सुन रहे हो तो इस बात को समझें। मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पे, और वीडियो पाकिस्तान का था कि एक बड़ी सी स्क्रीन थी और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, और लास्ट चौका मारा जब विराट ने, क्योंकि इंडिया मैच जीत गया जी हाँ, और विराट का 100 हो गया। ऐसा ही। राशिद भाई, लोग तो सेलिब्रेट कर रहे थे Yes. पाकिस्तान में। तालियां बजा रहे थे। आई थिंक ये अगर इंडिया के फैंस नहीं देखा उन्होंने इसको, तो वो देखें और समझें कि एक्चुअली मैंने देखा है विराट कोहली के नाम को लेकर, रोहित शर्मा को लेकर, ये इससे पहले और भी प्लेयर थे, पाकिस्तान में बहुत फैन फॉलोइंग है। बेशक। मतलब मैंने बहुत से मैचेस कवर भी किए हैं, इजाजत मैं सवाल बहुत की- मैचेस कवर किए हैं, इजाजत? इंडिया पाकिस्तान के, ऑस्ट्रेलिया किया, यूएस किया। यकीन मानिए, मेरे आज तक की आप कवरेज या स्पोर्ट्स तक की निकाल के देखें, जितने पाकिस्तानी फैंस हैं वो मैच से पहले कहें जी हम पाकिस्तान को जिताना चाहते हैं, मगर विराट की रन। सेंचुरी देखना चाहता अरे आप जब वो मेलबर्न में मैच हारे थे, मेलबर्न में क्या हुआ, मैंने भी नहीं सोचा था इंडिया मैच जीत हूं। आप जाएगा। इतने प्यार प्यार से बता रहे हैं, जब वहां हारे थे, जब वहां हारे थे, कह दीजिए मेलबर्न में मैच हुआ था, जो हुआ था, बस किस्सा सुना दीजिए। नहीं, उस दिन तो मुझे लगा था हम हार गए। मैंने लास्ट 3 ओवर देखे नहीं थे। जब 17 ओवर हो गए थे तो मैं अपना झोला उठाया, बस्ता उठाया, और मैं कहा चलो जी बाहर चलते हैं, क्योंकि वॉक करके जाना पड़ता है एमसीजी। वो वीडियो बनानी होगी ना। तो मैंने कहा हो गया काम, और मैं नीचे उतरा, वो ओवर में मिस कर गया, 18th ओवर में मिस कर गया। तो 19th में थोड़ा शोर हुआ। जब तक मैं वॉक करके गया तो मेरे कैमरा पर्सन खड़े थे, उन्होंने कहा अरे पाजी मैच बन गया। मैंने कहा किसका मैच बन गया भाई? उन्होंने कहा पाजी मैच इंडिया जीतने वाला है। तो मैंने स्क्रीन पे देखा, वो लास्ट ओवर शुरू हो गया था, तो इंडिया मैच जीत गया। खैर, मैच जब जीत रहा था या इंडिया जीता तो हारने वाली सारा क्राउड आता ना बाहर। हाँ। यकीन मानिए, फर्स्ट 10 मिनट्स ओनली पाकिस्तानी सपोर्टर्स केम आउट, हैरान परेशान। पहला वर्ड हर किसी के माइंड से ये था, हमने विराट कोहली की इनिंग देख ली। मैं कहा तुम्हारी टीम तो हार गई। नहीं, हमने विराट कोहली की इनिंग देखी। हाँ, तो ये इट वाज अनयूजुअल टू बी वेरी ऑनेस्ट। बेशक बेशक। राशिद भाई, आप कुछ अच्छा, मैं सवाल- एड्रेस सवाल। कर दूं टीवी के लोगों के लिए कि आज मैं अपने बाकी के जो हमारे पैनलिस्ट हैं घर वाले, उनसे कम बात कर रहा हूं क्योंकि आज मेहमान आया है। मैं जा रहा हूँ। तो राशिद भाई पूछिए। विक्रांत भाई, ये ब्रेकिंग कहाँ से थी आप चैंपियन ट्रॉफी से पहले? मैं तो यहाँ लगा हुआ था ब्रेकिंग मिल जाए मुझे। जी। उससे पहले आपकी कहाँ से ब्रेकिंग आती है? सोर्स क्या थी आपकी? नहीं, राशिद भाई, ये तो सबको पता था कि इंडिया की टीम नहीं आएगी। नहीं, उसके अलावा बहुत सारी खबरें थी आप कहाँ से चैंपियंस ले ट्रॉफी की। रहे थे? आप कहाँ से ले रहे थे? बस आपके पीछे पीछे थे। मैं आपसे एक कदम आगे चल रहा भाई, था। सहाफी से जर्नल से सोर्स पूछना तो मतलब टीवी पे नहीं, तो एक देखिए, हो जाएगा राशिद हालांकि भाई। दोनों को एक दूसरे की पता है। नहीं, इतना मुश्किल नहीं था। आप ऑब्वियसली On the cards. आपको कुछ खबरें आप पूछते हैं और कुछ आप फिर लॉजिक भी जोड़ते हैं, क्योंकि अगर उस वक्त सपोज अगर कोई ये मुझे कहता बीसीसीआई से फॉर एग्जांपल कि यार चांसेस हैं इंडियन टीम के जाने के, तो फिर मैं लॉजिक ये भी अप्लाई करता कि पॉलिटिकली पिछले 6 महीने में क्या क्या हुआ है। तो मैं उस बात को तब भी 100% नहीं लेता। अच्छा, ठीक मैं है। उसमें भी लगाता कि यार ये कह तो रहे हैं बट पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो उसमें राशिद भाई, आप भी यहाँ पे जब बैठते हैं, आपको कुछ बताया जाएगा तो आप उसमें अपना भी एक अनुमान लगाते हैं, एक लॉजिक लगाते हैं। मुझे ये तो यकीन था कि इंडिया यहाँ पे नहीं आएगा। नॉट दैट आई डिड नॉट वांट। अब यहाँ पे ना ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि ओ ये उसने बोल दिया, मैं ये कह रहा हूँ भाई, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं कोई बीसीसीआई प्रेसिडेंट हूँ,
मैं कोई इंडियन कैप्टन हूँ, फॉरेन मिनिस्टर हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं ये बता रहा हूँ ये हो रहा है। माई जॉब इज नॉट कि मैं अपना ओपिनियन दूँ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए। मैं कौन, फॉरेन मिनिस्टर हूँ? तो मैंने कहा इस जर्नलिस्ट का काम है कि क्या हो रहा है। तो मैंने ये बोला कि जी इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। फिर पाकिस्तान से रिएक्शंस आए थे। मैं राशिद भाई के साथ मेरा पहला जब फोनो हुआ था, जियो पे थे, जब पहली दिन खबर आई, आप भी थे, मैं भी था, तो ये भी मैंने देखा कि पाकिस्तान में व्यू बना पहले 2-3 दिन में, फिर पाकिस्तान को बॉयकॉट कर देना चाहिए। फिर उसके बाद जब बात पाकिस्तान से आई कि पाकिस्तान बॉयकॉट कर देगा, तो बॉयकॉट कर देगा मतलब भाई अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम यहाँ पे नहीं खेलेंगे। तो इसका मतलब होता है स्टेज 2 कि अगर आप बॉयकॉट करोगे, जो 2% चांस है, थ्रेट भी हो सकता है, 2% चांस है, तो आपको फिर तीसरी कंट्री ढूंढनी पड़ेगी। फिर इंडिया ने कहा जी ऐसा है कि अगर तीसरी कंट्री चाहिए होगी, साउथ अफ्रीका का नाम आया था। नहीं पहले उन्होंने श्रीलंका भी किया, श्रीलंका दुबई, फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका किया, वो बाद में रिजेक्ट भी हो गया बिकॉज उन्होंने देखा वो वहाँ पे साउथ अफ्रीका लीग होगी। इंडिया कहता जी हम कर देंगे, बट मुझे ये मालूम था फ्रॉम डे 1 कि ये पॉस्चरिंग है। ऐसा होगा नहीं कि पाकिस्तान से, अब पाकिस्तान ये कह दे कि हम जा रहे हैं, हम नहीं खेलेंगे, तो पाकिस्तान अपनी क्रिकेट पे पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। और कोई आईसीसी कह दे या बीसीसीआई कह दे हटाओ पाकिस्तान को, हमने, वो भी पैर पे कुल्हाड़ी थी। तो पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर था, है, रहेगा। ठीक है। इट्स जस्ट दैट मैंने ये नहीं सोचा था, मुझे ये लगा था एंड में जरूर, और ये मेरी गलत फहमी थी क्योंकि मैं भी चीजें लॉजिक से चल रहा था कि भाई एंड में क्या होगा, पाकिस्तान मान जाएगा हाइब्रिड को और उसके बाद बात खत्म। ये मैंने नहीं सोचा था एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो कि जब पाकिस्तान मानेगा या जिस दिन वो करार आपका होगा कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ये लिखा जाएगा कि अब हाइब्रिड होगा नेक्स्ट वर्ल्ड T20। एंड 100% मैंने ये नहीं सोचा था कि इंडिया पाकिस्तान कोलंबो में होगा। 100% मैंने ये नहीं सोचा था कि इन ऐसे इवेंचुअलिटी में नॉकआउट मैच कोलंबो में होगा, ये मैंने नहीं सोचा था। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है कि ये क्रिकेट के जो मसले इंडिया पाकिस्तान के, एक बहुत ही हमारे महाज्ञानी क्रिकेटर है, उन्होंने एक सोल्यूशन दिया है इसका, आइए देखते हैं। अहमद शहजाद का कहना है कि वो चाहते हैं कि बॉर्डर पे स्टेडियम बना दिया जाए, आधा इंडिया में आधा पाकिस्तान में, ताकि उस साइड पे इंडियंस बैठे हों, इस साइड पे। और सजेशन सुनने में शायद हम मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सजेशन अच्छा लग रहा है। वाघा बॉर्डर पे अगर स्टेडियम हो जाए तो क्या मजा आ जाए विक्रांत भाई? लेकिन उसमें भी जो है ना, इन्होंने फिर भी कीड़े निकाल दे। हम इस गेट से इन्होंने कहना है कि भाई तुम्हारे फील्डर इधर आएंगे तो वीजा लेके आना पड़ेगा। ये भी हो सकता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत आला। राशिद भाई, तुर्कम बॉर्डर और इंडियन बॉर्डर और पाकिस्तानी बॉर्डर के बीच में कर लो, तीनों कंट्री खेल सकते हैं। तुर्कम बॉर्डर उधर है, इतना बड़ा स्टेडियम कैसे बनाएंगे? छक्का कैसे लगेगा राशिद भाई? हमारे बॉम्बे में ऐसे मैचेस होते हैं। अच्छा, वो ऐसा होता है, ग्राउंड है लंबी सी, तो आपने टीवी पे देखा होगा। ये ग्राउंड 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 ग्राउंड, तो मैं अगर इधर से बैटिंग कर रहा हूँ, जो मेरा लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन है, वो उधर से थर्ड मैन से हाथ मिला रहा होता है अगले मैच में। कभी फील्डर की अदला बदली भी हो जाती है, आपको मालूम, उधर 2 मैच इधर हो रहे हैं, 2 इधर हो रहे हैं, तो अदला बदली हो जाती है और सारे वाइट्स में खेल रहे हैं। तो मतलब वो पता ही नहीं चल रहा। जैसे वो हम छोटे थे तो मैं चंडीगढ़ में, हमारे एक बंदा था, वो बड़ा चालाक था। वो क्या करता था, वो टॉस होता था ना, तो वो करता था टेल्स। तो पता चला आपने मारा शॉट, पॉइंट पे फील्डर नहीं है, उस वहां से मिड विकेट जो है वो घूमा, उसने कैच पकड़ लिया। नहीं जी मैं तो यही था। तो आप तब क्या करोगे यार? विक्रांत भाई, ऐसा थोड़ा चैंपियंस ट्रॉफी में डिस्कशन हो जाए। ग्रुप बी को देखते हैं क्या स्टैंडिंग्स है। ग्रुप ए तो डिसाइड हो चुका है, इंडिया जा चुका है, न्यूजीलैंड जा चुका है, और अब ग्रुप बी देखते हैं। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का मैच धुल चुका है, इंग्लैंड तीसरे नंबर पर है और अफगानिस्तान चौथे नंबर पर है। मेरे ख्याल से अफगानिस्तान के अब चांसेस काफी मिनिमल है। अहमद भाई, व्हाट डू यू से? मतलब कि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के लिए। अगर उन्होंने कहीं ना कहीं अलाइव रहना है ना, तो ये मैच उनको इंग्लैंड से जीतना पड़ेगा। और बहुत हैवी मार्जिन के लिए है, दोनों भी हारेगा। अफगानिस्तान को उन्होंने पूछा मुझे, लेकिन हैवी मार्जिन से भी जीतना पड़ेगा। और ये आप आसानी से ना ले, अफगानिस्तान को आप लाइट ना लीजिए। अफगानिस्तान के पास पोटेंशियल वाले प्लेयर मौजूद हैं। उनका कप्तान जो है, कप्तान नहीं, राशिद खान जो है वो कप्तान नहीं, जबरदस्त एक प्लेयर है। फिर गुरबाज जो है, 3-4 बड़े जबरदस्त इम्पैक्ट प्लेयर उनके पास मौजूद हैं, जो कि एशिया के अंदर 2 के इंग्लैंड बहुत बड़ी साइड है अभी। लेकिन इंडिया ने इतना उनका कॉन्फिडेंस खराब कर दिया ना, 8 में से 7 मैच हरा के, कि वो बेचारे बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स नजर आ रहे हैं। रही सही कसर ऑस्ट्रेलिया ने पूरी कर दी है। तो अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच कांटेदार होगा। बेशक। आमिर भाई, आपको क्या लगता है इसमें से कौन सी 2 टीमें निकल लेंगी आगे? आई स्टिल बिलीव कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। आप तो साउथ अफ्रीका के साथ
थे, आपको पसंद है वो? नहीं, साउथ अफ्रीका के साथ तो नहीं। मैं इंग्लैंड, न्यूजीलैंड मेरी हॉट फेवरेट है फाइनल के लिए, और इस ग्रुप में मैंने इंग्लैंड बोली थी और अफगानिस्तान। हमने बोली थी साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। हाँ, आपने कही थी। राशिद भाई, आपके साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, यू थिंक ये ग्रुप फिक्स हो चुका है? मैं अपने आप को सेव कर रहा हूँ। मुझे लगता है इंग्लैंड और विक्रांत भाई? मतलब सीधा मैच होगा साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का। हाँ, जो जीत गया वो चला गया। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। अगर साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच जीत गया तब तो रन रेट पे बात आ जाएगी, देखिए। नहीं, बट अगर साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हरा दिया तो फिर साउथ अफ्रीका हाँ, फिर तो साउथ अफ्रीका क्लियरली चला और जाएगा। अगर इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, क्योंकि अज्यूमिंग कि इंग्लैंड अफगानिस्तान को हरा देगा, इंग्लैंड चले जाएगा। इंग्लैंड चला जाएगा। यार पता नहीं, मतलब साउथ अफ्रीका की टीम ना, आप देखिए पिछले साल वर्ल्ड T20 फाइनल खेले, अनएक्सपेक्टेड। इस साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंच गए, अनएक्सपेक्टेड। टीम अच्छा कर रही है बेशक। आई डोंट नो अभी तक, क्योंकि पाकिस्तान में इनकी जो बैटिंग है वो अच्छी है, लंबी हिटें मारते हैं। मैं समाउ साउथ अफ्रीका को मान रहा हूँ कि बैक कर रहे हैं राशिद भाई। इंग्लैंड का जो आपने बोला, इंग्लैंड क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। टोलाराम टीम बनी हुई है यार वो। हाँ, मतलब टोलाराम, मतलब टोला तो सुना हुआ है, टोला नहीं सुना। थोड़ा पंजाबी टच दे दो तो टोला जो है टोला हो गया। अब आपके पास 29 मिनट है, 290 मिनट होते तो इसकी भी कहानी। ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले राशिद भाई कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं। विक्रांत भाई, अपनी 2 फाइनलिस्ट टीम्स बताइए हमें। फाइनलिस्ट? हाँ, फाइनलिस्ट ब्रेक के बाद कर लेंगे ना। ब्रेक के बाद बता दे, फिर ब्रेक ले लेंगे। यार मेरा ये मानना है कि अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल हुआ, इंडिया जीतेगा। ठीक है। अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल हुआ, इंडिया के लिए मुश्किल आ सकती है। मुश्किल आ सकती है। खवातीन ज़्यादा सी बातें बनता है, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हार ना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हाना मनाए प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल, कोका-कोला एंड सोया सुप्रीम, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। बात कर रहे थे हम विक्रांत गुप्ता से कि भाई आपकी 2 फेवरेट टीम, 2 फाइनलिस्ट तो आपने बता दिए कि इंडिया तो जा ही रहा है तकरीबन। न्यूजीलैंड से अगर मैच हुआ तो आपने कहा कि थोड़ा मुश्किल, डर लग रहा है। मैंने कहा कि अगर इंडिया का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से है, समहाउ मुझे ऑस्ट्रेलिया से अब कॉन्फिडेंस दिखता है इन दुबई। हाँ, मुझे साउथ अफ्रीका डेंजरस टीम लगती है। हो सकता है साउथ अफ्रीका जाए भी ना सेमीफाइनल में। अगर ना मगर राशिद भाई वो नहीं, लेकिन अगर ना मगर के बगैर बताइए फाइनलिस्ट कौन से 2 बस कड़क। इंडिया न्यूजीलैंड। इंडिया न्यूजीलैंड। एंड फाइनलिस्ट जीतेगा कौन? चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ जा रही है पाकिस्तान से? इंडिया जा रही है। चले करीबी रहेगी, हम आके देखते रहेंगे। अगर वीजा दुबई रखवा दें, वहां देख सकते हैं। दुबई रखवा देंगे। अहमद भाई, आपसे सवाल करूंगा और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूं मैं आपसे कि अफगानिस्तान जो अब अगला मैच खेलेगी, नॉकआउट मैच, व्हाट डू यू थिंक दे आर डूइंग रॉन्ग इन दिस टूर्नामेंट? अभी तक कुछ भी नहीं, ऐसा जो ये छोटे मैचेस है, आई थिंक उनकी जो प्रोग्रेस रही है, ग्रोथ रही है ओवर द इयर्स, दैट इज अमेजिंग। अभी तक वहाँ पे फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर भी जो है इतना स्ट्रांग नहीं है, उसके बावजूद भी अगर वो टीम इतना लड़ के आ रही है, उखड़ के आई है, द क्रेडिट गोज टू देम। आई थिंक उनके 2 प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अफगानिस्तान ने जीतना है तो गुरबाज और राशिद को, इन दोनों को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर इन दोनों के दिन ऑफ चले गए जिस तरह पिछले मैच में गए हैं, तो अफगानिस्तान का कोई चांस। ठीक है। अब ऐसा है कि मोमेंट ऑफ द डे देखना है, माइको मोमेंट ऑफ द डे जॉश इंग्लिश है और उनकी इनिंग्स देखेंगे हम, क्योंकि आज का मैच धुल गया। What a shot, what a way to go to 100. A first 100 in ODI cricket. You can see अच्छे प्लेयर हैं जॉर्ज। विक्रांत भाई, आज मौका है हमारे स्पेशली लॉरियों का कि वो आपसे भी सवाल करें और हमारे पैनल से सवाल करें। ऑडियंस की बारी है। पहला एक मुझे भी मौका दे दें यार तबीश भाई। आप मैं आपका फैन हूँ यार, इतना तो कर ही सकते हो आप। हैं, छोटी मोटी एंकरिंग मैं भी कर लेता हूँ। मैं राशिद भाई से जानना चाहता हूँ, जाने इनके जमाने की टीम से हम क्यों डरते थे और आज की टीम में फर्क क्या है? बहुत फर्क था। आज इनके पास मैच विनर हैं, हमारे पास उस वक्त मैच विनर थे। ये 11 नहीं होते थे, हमारे पास 15 होते थे। एक के ऊपर एक प्लेयर बैठा होता था, जिस तरह इंडिया में आजकल। और एक और जो चेंज आया ना क्रिकेट में पाकिस्तान के, अब प्लेयर्स ना बनाए जा रहे हैं। उस वक्त बहुत पैदा हुआ था, बहुत पाकिस्तान में हमेशा ग्रेट पैदा हुए हैं, उसको बनाया नहीं जा सकता था। और अभी खिलाने के बजाय पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना और खिलाना डिफरेंट चीज़ होती है। 2 कोचिंग के उसूल हैं कि आप पहले खिलाओ उसके बाद पढ़ाओ। हम पढ़ा ही जा रहे हैं, सिर्फ पढ़ के दे नहीं रहे बच्चे। लेकिन ये बात फैक्ट है, ज़हीर अब्बास हो, इमरान खान हो, जावेद मियाँदाद हो, ग्रेट्स हो पाकिस्तान, वसीम वक़ार हो, शोएब अख्तर हो, ये बॉर्न क्रिकेटर थे, इनको बनाया नहीं गया। ये बॉर्न क्रिकेटर थे, पैदाइशी। ऑडियंस में आना है, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपने कहा पहले क्रिकेटर्स पैदा होते थे। अगर माँ बाप डिसाइड कर लें कि हमें क्रिकेटर पैदा करना है
तो वो क्या करे? ये खुद ही बनाया खुद ही बनाया कौन सा किताब खुद ही। बहरहाल ऑडियंस 29 मिनट है और देते हैं तो बता देते हम। 29 मिनट में थोड़े आइटम तो देने पड़ेंगे ना। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? बिलावल। बिलावल, हो जाए सवाल। मेरा सवाल विक्रांत सर से है। सर रिसेंटली मैंने आपका पहले इंटरव्यू देखा था, वो बाबर के लिए था। वो ये था कि आपने कहा था कि बाबर इनको एक ही प्लेयर मिला हुआ है, ये इन्हीं की कदर नहीं करते। तो अगर बाबर इंडिया से होता तो उनको भी इसी तरह ट्रीट किया जाता जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में किया जा रहा है करंट सिचुएशन। यार देखो, विराट ने भी बीच में रन्स नहीं बनाए, रोहित शर्मा ने बीच में रन्स नहीं बनाए, धोनी ने भी बीच में रन्स नहीं बनाए थे, बट शायद उनको माँ बहन की गालियाँ नहीं दी जाती थी, ठीक है ना। ये कहा जाता था रन नहीं आए, 12 पारियाँ होगी, 18 हो गई, 20 हो गई, 22 हो गई। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की तो नहीं बात करता हूँ पाकिस्तान के, आई थिंक यहाँ पे बड़ी अच्छी डिस्कशंस होती हैं। आपके कुछ डिजिटल मीडिया पे ना नाजायज़, मतलब ऐसा लगता है कि यार ये बंदा डाकू है क्या, ये चोर है क्या, जो आप उसको इस तरह की गालियाँ दे रहे हैं। शायद बाबर की गलती है। बाबर का एक फेज़ आना था, बाबर का फेज़ खुद आया। बाबर ने कप्तानी की लालच किया, ये भी मैं आपको बता दूं। जब आपकी कप्तानी गई और 4 महीने बाद एक मुझे चोट लगती है, वो जख्म नहीं भरता, आपने कप्तानी दोबारा ले ली, तो उससे एक कप्तान, 2 कप्तान, वो तो यार एक बड़ा प्लेयर अगर ड्रेसिंग रूम में नाराज बैठा है, वो 4 और कराएगा नाराज। बहुत अच्छी बात की आपने, अच्छी बात। आमिर भाई, ये देखिए विक्रांत भाई ने भी ठीक कहा और भाई साहब ने भी कि फेयर क्रिटिसिज्म बिल्कुल होना चाहिए, जायज़ है। वो जिस प्लेयर से परफॉर्मेंस ना हो बिल्कुल फेयर क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ये जो बैड लैंग्वेज है इस तरह ट्रोल नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने जिन प्लेयरों के नाम लिए, विराट या शर्मा और बाबर, देयर इज़ अ डिफरेंस। वो डिफरेंस ये है, उनकी आईसीसी के इवेंट्स की परफॉर्मेंसेस देखें और बाबर की देख लें, ठीक, तो क्रिटिसिज्म फेयर बनता है। आप बाबर के भी 5 इवेंट्स देख लें और विराट और रोहित शर्मा के भी देख लें, आपको खुद ही पता चलेगा। बाबर ने परफॉर्म नहीं किया है ऑनेस्टली, वही बात कर रहे हैं सर। आईसीसी इवेंट जो होता है ना, आपको ठप्पा लगाने का इवेंट होता है, स्टैंप लगती है। आई डोंट नो, अभी 2 ही मैचेस हुए हैं। शुभमन गिल, इसमें एक सवाल बनता है, जैसे ना हमने कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है आईसीसी में बाबर की परफॉर्मेंस नहीं हुई, मैं कंपेयर करता हूँ, उनके पास बॉलिंग ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग, हार्दिक पांड्या। हम 3 टूर्नामेंट से वर्ल्ड कप में ढूंढ रहे हैं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, हमारे पास नहीं है। हम स्पिनर ढूंढ रहे हैं 3 टूर्नामेंट से, उनके पास जडेजा भी है, उनके पास कुलदीप भी है, तो सपोर्ट मिल गई। फिर अब 3 टूर्नामेंट से हम ओपनर ढूंढ रहे हैं, उनके पास शुभमन गिल भी है, उनके पास ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक ज़माने में थे हम सिर्फ सुनील गावस्कर जी को जानते थे सिर्फ, क्योंकि वो एक खड़े होके खेला करते थे, बाकी शायद इतनी सपोर्ट नहीं थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखें इंडियन क्रिकेट में सपोर्ट मिलना शुरू हुई। कब से एक बड़ा ऑलराउंडर आया उनके पास, कपिल देव, उसने गेम को चेंज करके दिया। 83 के बाद इंडियन का पूरा टीम का नक्शा ही चेंज हो गया। 87 देखें, 92 देखें, 96, और उसके बाद जब ब्रॉडकास्टिंग आई है ना, जो टीवी आया है, उसके बाद मैसिव इम्प्रूवमेंट हुई है आईपीएल के बाद इंडिया में। अच्छा, फिर 1 मिनट, थोड़ा सा, अब इतनी बात हो रही, फिर आप ये भी देखिए कि विराट कोहली किन टीम्स के अगेंस्ट खेलता है। विराट कोहली को मैंने तो नहीं देखा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ज़्यादा खेलते हुए या किसी हल्की टीम के खिलाफ ज़्यादा खेलते हुए, B, C, D टीम्स के खिलाफ। विराट कोहली ने जितनी भी परफॉर्मेंसेस की है ना, वो टॉप नॉच टीम्स के अगेंस्ट की है और टॉप नॉच इवेंट्स पे जहाँ मुल्क को उसकी ज़रूरत थी। फिर जब फेलियर भी आए ना, उससे पहले भी वो बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश हो चुके हुए थे, उसके बाद जाके उन पे फेवरेट इस तरह के फेलियर्स आए, तीनों फॉर्मेट में वो स्टैब्लिश थे बिल्कुल। तो ये थोड़ा डिफरेंस है कि बाबर आजम उस तरह स्टैब्लिश नहीं हुए जितने ज्यादा उन पे भी ना। फिर एक चीज ये है ना, देखें फिर आपकी जो फॉर्म रूटती है ना, वो कितनी लंबी रूट रही है। देखिए हम भी इसी फील्ड से है ना, हमने भी क्रिकेट खेली है ना, हम पे जब बुरा टाइम आता है ना, तो हमने खुद ही उससे निकलना होता है। बाबर आजम उससे निकलने से नाकाम है। इट शोज कि वो मेंटली जो टफनेस है वो उनमें कहीं नहीं है। मेंटल टफनेस क्रिकेट की भी होती है और मेंटल टफनेस होती है आप क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं। तो हम जब से बड़े हो रहे हैं ना विक्रांत भाई, हमने सारी जिंदगी क्रिटिसिज्म सहा है और उससे निकले भी हैं, लेकिन जितने मौके बाबर आजम को मिले हैं ना, वो क्रैक हुए हैं। वो आई थिंक वो इस चीज को हैंडल नहीं कर पाए हैं। वो कभी कभी आपको थिक स्किन होना पड़ता है। अब 150 करोड़ का अवाम है हमारा, आप हर रोज कहां से मतलब आप रन बना दोगे। सचिन तेंदुलकर के 700 पारियों में 100 ही 100 है ना, तो 600 में तो 100 नहीं है। कपिल देव ने एक बार कहा था, मैंने कपिल देव विराट कोहली के साथ एक जॉइंट इंटरव्यू किया था 2012 के एंड में, तो मैंने कहा पाजी एक एडवाइस अगर आपको देनी हो विराट को, उन्होंने कहा बेटा, जैसे पाजी बोलते हैं, बेटा तू फेल भी होगा, तेरा एक पीरियड आएगा, तू फेल होगा, डिफाइन क्या करेगा तो उस पीरियड से कितनी जल्दी निकलेगा। वो 2014 में 134 रन बनाए 10 इनिंग्स में, नेक्स्ट 400 लगाए ऑस्ट्रेलिया में, तो निकल गए।
बाबर निकल नहीं पा रहे। नहीं, अब देखें ना विराट कोहली की बात, ये विराट कोहली की बात, अभी पिछले मैच के अंदर देखें कैसे आराम से उसने फिनिश किया और भारत को ओवर द लाइन लगाया। यही एक्सपेक्टेशंस बाबर आजम से थी जो वो नहीं कर सके। अच्छा, एक फैक्चुअल करेक्शन कर दूं, बाबर आजम की सिर्फ एक सेंचुरी जिम्बाब्वे पे और एक सेंचुरी नेपाल के अगेंस्ट है, बाकी सब बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। इसी चीज के साथ ब्रेक, एक मिनट, अब आपने कर दिया यार। Welcome back to Har Na Manaye, presented by Surf Excel, Soya Supreme and Coca-Cola, powered by Telenor and Myco। बात हो रही है इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। कल जो है इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच है। आमिर भाई, ये पूछना चाहूंगा आपसे सिंपल और सादा अल्फाजों में कि किन दोनों साइड्स में से किसका स्पिन अटैक बेहतर है? स्पिन अटैक तो इंग्लैंड इसका अफगानिस्तान का ही बेहतर है। अफगानिस्तान का बेहतर है। राशिद भाई, आपको लगता है इंग्लैंड अफगानिस्तान के स्पिन अटैक को खेलने के केपेबल है? बिल्कुल, पिचेस बहुत फ्लैट हैं ये यहाँ की, बहुत फ्लैट पिचेस हैं, इस वजह से इनको इतनी मदद नहीं मिल रही। पिछले वर्ल्ड कप में अगर देखते हैं तो इनके मैचेस इंडिया में जिन सरफेस पे थे वो अच्छी सपोर्ट मिल रही थी इनको। ठीक है। और मेरे ख्याल से चेन्नई में मैच थे इनके ज़्यादातर, तो वहाँ बहुत सक्सेसफुल, लेकिन लाहौर की पिच या पिंडी में यहाँ ज़्यादा हेल्प मिलेगी नहीं। ठीक है। ब्रेसवेल तो 4 आउट कर गया। हाँ पिंडी में किए उसने। वो अच्छा बॉलर है। आपसे पूछूंगा कि आपको लगता है इंग्लैंड जो है, क्योंकि हर कुछ आईसीसी टूर्नामेंट्स में देखने में आया है कि छोटी टीम से अपसेट हो जाती है। लास्ट टाइम नेदरलैंड्स से हो गई थी, उससे पहले आयरलैंड से होती रही है। लगता है कल ऐसा कुछ हो सकता है? मुमकिन है, बट फिर अफगानिस्तान को रन बनाने होंगे। मुझे लगता है इंग्लैंड ना गिरते पड़ते भी रन बना देगा। शायद बॉलिंग नहीं, मुझे पता। मेरे ख्याल से इंग्लैंड जीतेगा। अफगानिस्तान जो राशिद भाई ने बोला ना, ये पिचेस उनके लिए शायद नहीं है, तो नीची वाली विकेट हो ना, उसमें वो काम कर जाते हैं। सही है, ठीक है। अहमद भाई, आप क्या कहते हैं? आई थिंक ठीक है, उनके पास है बॉलिंग अटैक, ऐसे है, स्पिन उनका तगड़ा, इसको उनका तगड़ा अफगानिस्तान का। ठीक है, तो कल के मैच की प्रेडिक्शंस लेते हैं आपसे भाई। आमिर भाई? इंग्लैंड। राशिद भाई? इंग्लैंड। विक्रांत भाई? इंग्लैंड। अफगानिस्तान। क्यों? क्योंकि उनका स्पिन अटैक अच्छा है यहाँ पे। ठीक है, नाइस। विक्रांत भाई, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? लाहौर को अगर आपको कंपेयर करना हो किसी इंडियन सिटी से, तो किससे करेंगे? 2 शहरों से। इतना बड़ा है लाहौर? मतलब अभी मैंने आज नहीं देखा। आज तो ये गवाह है। मतलब 4 घंटे में मैंने 2 बार खाना खाया है। ये तो है, ये तो। अभी मुझे किसी ने दोबारा पूछा कुछ खाओगे, मैं कहा यार माफ कर दो। बट जब मैं 4थी बार आया हूँ पाकिस्तान। जी। 4 में जब मैं पहली बार आया, फिर 6 में भी आया, तो मैंने एक चीज देखी, लाहौर आंख बंद करी, मुझे लगा मैं अमृतसर में हूँ। वो गाली एक दूसरे को वैसे ही दे रहे हैं, वो सेम लैंग्वेज। गाली वही है। यकीन मानिए, अमृतसर में जिस तरह से पंजाबी बोली जाती है, जलंधर में नहीं बोली जाती, यहाँ बोली जाती है। सेम हूबहू बोलने का तरीका। अमृतसर में भी रास्ता गलत बताते हैं। सब यही है, यही है, सब यही है, अच्छा है। और रिक्शे टांगे वाला लड़ता भी वैसे ही है। कुली जो है रेलवे स्टेशन पे, वो भी वही बोलता है। अच्छा, फिर थोड़ा मैं बाहर निकला तो मैंने देखा यार तो दिल्ली जैसा भी है। हमारे जो लुटियंस दिल्ली है, जो जहाँ पे बड़ी बड़ी एम्बेसीज भी हैं, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल वैसा भी है। बट मैंने ये देखा कि अमृतसर से बड़ा है बहुत, दिल्ली से छोटा था। हाँ, ये तो मिक्स ऑफ 2। सही है। जैसे मैंने ये सुना था कि कराची बॉम्बे की तरह है। मैं जब कराची गया तो मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं है, कराची कुछ बॉम्बे की तरह, कुछ दुबई की तरह भी है। जी। अच्छा, ये किसी दूसरे कराची गए? नहीं, वो 2006 का दुबई, 2006 का कराची। ये क्लिफ्टन साइड घूमे होंगे। यस। ख़वातीन और हज़रात, आज का हार ना मनाए इख्तिताम को पहुंचा। विक्रांत भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हार ना मनाए, एंड आई एम होपिंग टू सी यू ऑन हंसना मनाए एज वेल, ताकि आपसे ज़रा डिटेल में बात हो सके। आप शो शुरू कर दीजिए, हम तो बैठे हैं। थैंक्स टू अहमद भाई। थैंक्स टू अहमद भाई, ऑफ कोर्स। थैंक्स टू अहमद भाई, ये खींच के लेके आए। अहमद भाई, कल आपसे बहस कर लेंगे, आप फिक्र नहीं करो। मैं बात करूंगा आपसे। और सी कोटा होने पूरा कर लांगे। आप मुस्कुराते रहा करो, आप ये टेंशनों में बताओ कि क्या है क्या नहीं। मैं हूँ। और अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। मैं हूँ।